हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सही होंगे और घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम 2019 का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जो 10 ईयर्स सीरीज मैंने चलाई हुई है उसमें आज 2019 के क्वेश्चन को मैं सारे के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो मैंने सारे के सारे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी 19 तक के कर दिए हैं। बाकी आपको 20 के क्वेश्चन मिलने वाले और हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा स्टार्ट करता हूँ, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन इससे पहले एक चीज और भी है, आप अगर जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे के लिए आप पीडीएफ आपको सारी की सारी वहां पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या सर्च करना है टेलीग्राम पर, मैथ्स बाई अवनीश यादव, ठीक है ना। मैथ्स बाई अवनीश यादव आप सर्च करिएगा। सारे के सारे आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ जो है वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है ना। तो वहां से आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी मैथ्स बाई अवनीश यादव, ठीक है ना। आसानी के साथ आपको सारी की सारी चीजें मिल जाने वाली हैं, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, पढ़िएगा। कह रहा है इफ कॉस थीटा इक्वल टू दिया गया 1/√10 देन tan थीटा इज इक्वल टू। भाई क्या कह रहा है, कॉस थीटा हमको दे रहा है। क्या दे रहा है हमको, है कॉस थीटा बराबर कितना दे रहा है, 1/√10 दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, सोचने वाली बात यह है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बने तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता क्या है। तो कहोगे सर जी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस तो दिया गया 1 है और हाइपोटेनियस कितना दिया गया, √10 है। अगर ये √10 है और ये 1 है तो ये जाहिर सी बात है 3 ही होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 यानी 10, √10 हो गया। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। तो भैया tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तुमने खूब आराम से पढ़ा होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बटे बेस करोगे तो 1। tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, एक ही 3 मिलेगा। तो जो ऑप्शन हमारे पास क्या मिलेगा, डी ऑप्शन सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, परपेंडिकुलर 3 था। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना है 1, तो 3/1 मतलब 3 ही मिलेगा। तो tan थीटा ही का तो मान चाहिए था हमको, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाऊं भैया, यहां तक इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। आ गई, चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो 15-16 वाले पेपर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें ये कह रहा है कि 5 cos थीटा माइनस का 12 साइन थीटा दिया गया बराबर 0 है। अगर इसको तुम थोड़ा सही देखो तो 5 cos थीटा बराबर 12 साइन थीटा ही तो दिया गया। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर 12/5, यानी cos थीटा की जगह पर 12 और साइन थीटा की जगह पर 5 रखो। डायरेक्टली रख दो आप, क्या कर दो आप, डायरेक्ट वैल्यू रख दो आप। तो cos थीटा की जगह पर चलो यहीं से रख लेता हूं, तो 2 साइन थीटा यानी कि 2 और साइन थीटा का मतलब 5 प्लस का cos थीटा का मतलब 12 लिखा हुआ बटे cos थीटा मतलब 12 लिखा हुआ माइनस साइन थीटा का मान कितना दिया गया 5। तो ये बन जाएगा 10 और 12 22 और बटे 12 माइनस का 5 7। तो 22/7 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता 7 के 21, कितना बच गया 1, तो 3 सही 1/7। हाँ ये जरूर दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना है आपको, क्या देखना था कि साइन कॉस में चेंज कर लेना, जो भी वैल्यू मुझको दिख रही है वो डायरेक्टली भी मैं रख लूं आराम से, ठीक है ना। बहुत मेरे भाइयों को तकलीफ आई होगी कि सर ऐसे कैसे कर दिया आपने। तो कुछ नहीं, कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ऑफ कॉट थीटा बराबर 12/5 दिया गया है। ऐसे एक ट्रेंगल बनाइएगा आप, ऐसे आप ट्रेंगल बनाइएगा। और क्या होता है ये बेस अपान परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, तो ये बेस 12 बन जाएगा, परपेंडिकुलर 5 बन जाएगा और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 13।
अब इसमें से वैल्यू निकाल निकाल के साइन कॉस की तब भी रखेंगे आप, सेम आंसर आएगा, आप इसको मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप आसानी के साथ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, वही चीज है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ड, आप आसानी के साथ रखिएगा, तब भी आपके पास सेम आंसर आने वाला है। तो आपको जैसे करना है आप वैसे कर लीजिएगा, मैंने आपका थोड़ा समय बचाया हुआ है, आप वैसे नहीं करना, आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, एक तो लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर है, अच्छा tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन लिखा हुआ है 1 प्लस का सेक है, ऐसे तो लिखा सकता, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये लिखा 1 प्लस, अच्छा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, इसको ये बताओ, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो बन जाना है सेक ए माइनस का 1, और ये बन जाना है सेक ए प्लस का 1, और ये बन जाएगा 1 प्लस का सेक ए। तो इससे ये डेटा खत्म हो जाएगा, इससे डेटा खत्म हो जाना है, तो 1 प्लस का सेक ए माइनस का 1, भैया ये बचेगा 1 प्लस का सेक ए माइनस का 1, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, क्या बचा सेक ए, तो सेक ए कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी कैसा है, बिल्कुल करेक्ट बचा। तो करना क्या था आपको, सोचना क्या था आपको, ये दिमाग लगाना था, आप सॉल्व करने बैठ जाओगे, मूर्खों वाले काम करना स्टार्ट कर दो। भाई एक बात ये भी देख ले कि tan स्क्वायर ए क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 होता है, उसको तब तोड़ दूंगा मैं तो 1 प्लस सेक ए तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, तो सेक ए माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस 1 प्लस 1 से खत्म हो जाना, सेक ए तो बचने वाला था। आप ये कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते थे, समझ पा रहे हैं ना। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, यानी कि साइन कितने, साइन 60 का मान होता है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये a प्लस बी बराबर कितना दिया गया, 60 दिया गया, और tan a माइनस का b बराबर 1/√3 दिया गया, यानी कि 1/√3 tan कितने का मान होता है, 30 का मान होता है, तो यानी a माइनस का b बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अब हमें एक बात बताओ, अगर मैं इसको देखूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि 2a बराबर 90 डिग्री बनेगा, यानी a बराबर कितना हो गया 45, a बराबर कितना है 45, अगर a 45 है तो फिर बाबू b कितना 15 है, और हमसे क्या पूछ रहा है 2a प्लस 3b का मान बताओ, तो 2a का मान अभी देखा था पीछे 90 है, तो 90 हो गया, प्लस का यानी किसका मान चाहिए हमें, 2a प्लस का 3b, तो 2a तो 90 दिया गया है, और 3b यानी b का मान 15 क्यों 45, तो 90 45 135, तो 135 ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, बताओ मैं पहले, नहीं है ना। चलिए कुछ नहीं करना था आपको, ये ध्यान रखना था कि साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन कितने का मान √3/2 होता है 60 का, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो कितने का मान होता है 30 का मान होता है, तो आपने इसको सॉल्व कर दिया, तो जब जोड़ दिया तो b से b कैंसिल आउट हो गया, तो 2a बराबर कितना 90 हो गया, ठीक है। चलिए कर लेना बात, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है ना, और कॉट 45 का मान 1, और 1 का स्क्वायर करो तब भी 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2 माइनस tan 45 का मान 1, और प्लस का साइन 90 का मान भी 1 होता है, तो इस 1 से ये 1 खत्म हो जाएगा, ऊपर ये प्लस था ये माइनस था, तो इस हाफ से ये हाफ खत्म हो जाएगा,
तो बचेगा कितना 1/√3/2। जब इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर चला जाना है कि नहीं चला जाना, तो 2/√3 बनेगा। तो 2/√3 कहाँ पर है, कहीं नहीं है भाई। तब क्या करना है, अगर नहीं है तो भैया इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 2√3/3। अब कहीं दिख रहा है, अब बिल्कुल हमको सर दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन ए। तो जरूरी नहीं हम जो आंसर निकाल रहे हैं वही आंसर हो, समझ रहे ना। बहुत बार हमारे साथ हो सकता है मुझे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़े, और बहुत बार हो सकता है कि हमको कंजुगेट से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, जिसे यहाँ पर करना पड़ा तब आंसर आया। अब कुछ लोग कहेंगे मालूम क्या, कैसे 2/√3 आया, गलत कर दिया, वो √3/2 हो जाएगा। अब ढक्कन कहेंगे ये बात बताओ कि जब सब कुछ तुमने सही किया हुआ है तो फिर गलत अपने आप कैसे हो गया, बताओ हमें पहले, नहीं होगा ना। तो इस तरीके से समझते रहिएगा बात को, ठीक है। चलिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन था 2019 में। ये सीपीओ ने भी पूछा, सीएचएसएल ने भी पूछा, सीजीएल ने भी पूछा, यहां तक कि प्री में भी पूछा और मेंस में भी पूछा। बड़ी बात तो ये है, तो बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहा था, और ये इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, इसी पैटर्न पे है। पहले बात को समझा दूं पहले, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि tan अल्फा बराबर कॉट बीटा कर दिया गया आपको, समझिएगा। इसका मतलब ये साफ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होगा, तभी है, तभी ये पॉसिबल है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कॉस नहीं बेटा कॉट है, ठीक है ना। क्या चीज है, इसको मैं दोबारा सारी चीजों को लिख दूं एक बार फिर से, एक बार मैं इसको सारी चीजों को लिख दूं। कह रहा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 जब भी होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि tan अल्फा बराबर कॉट बीटा। कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, ये भी 90 की कंडीशन है, कि बेसिकली वैसे लिखा हुआ कि tan को उल्टा कर दिया तभी तो कॉट बीटा बना था। ऐसे कभी कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है sin अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1, तो इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो sin अल्फा बराबर cos बीटा भी होगा अगर अल्फा और बीटा दोनों का मान 90 है। तीसरी कंडीशन, अगर आपके पास cos अल्फा इंटू कॉसेक बीटा भी 1 होगा, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि cos अल्फा बराबर sin बीटा। तो वही चीज ऊपर वाली चीजें समझ के आ गई होंगी, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो वही चीज है, ठीक है ना, जो ऊपर यहां पर भी है वही चीज है, ठीक है ना। तो यानी कि अल्फा और बीटा दोनों का मान 90 है, तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा लिखा जा सकता है, यानी कि tan अल्फा बराबर कॉट बीटा हो सकता है अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है। अगर दोनों का मान 90 है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज ये भी tan अल्फा tan बीटा बराबर 1 भी 1 होता है, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा का मान 1 होता है, इंटू में कॉस अल्फा इंटू, ये चीजें आप इस सारे के सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा, जरूरत के साथ मैं बताता चला जाऊंगा आगे इन फ्यूचर में। तो ये जो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इनको आप लिखिएगा एक बार, ठीक, फिर मैं आगे बात पता करता हूं, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए, तो अब बताओ हमें कि tan अल्फा बराबर कॉट बीटा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मान 3x और इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी तो भी tan अल्फा बराबर कॉट बीटा, tan अल्फा बराबर कॉट बीटा तभी तो पॉसिबल होगा जब अल्फा और बीटा दोनों का मान 90 हो। तो भैया एक बात बताओ, ये बन गया कितना 3x, और ये कितना बन गया प्लस का 2x, और प्लस का 30 बराबर कितना बनेगा 90। ये बन जाएगा 5x बराबर 60, तो 12 पंचे 60, तो x बराबर कितना बनेगा 12। तो ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी जो होगा वो कितना आ जाएगा 12, क्योंकि हमको किसका मान चाहिए था x,
अब अगर तुम थोड़ा समझदार हो गए हो तो आसानी के साथ भी क्वेश्चन कर सकते थे कि 3 और 2 5x बराबर 30 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो 12 पंचे 60। आप क्वेश्चन को देखे भी ना, लगाए भी ना, और क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। सीपीयू 2019 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। करिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पता करो। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा को देखोगे तो कितना बन जाएगा भैया, कॉसिक स्क्वायर थीटा को ही चेंज कर लो तब भी ये बन जाएगा कितना, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बनेगा 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिक्कत है कोई, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। बताओ सीपीयू ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता, अजीब मजाक कर रहा है आपके साथ। चलिएगा इसको देखिएगा, साइन थीटा बराबर दिया गया पी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और आपसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान बताओ। वैसे तो अगर जो मैं इसे देखूं तो मुझको तो पता है ट्रिपलेट लिखा हुआ है। क्या चीज लिखा हुआ है, पी स्क्वायर माइनस का 1 2p और पी स्क्वायर प्लस का 1, और ये चीज लिखा हुआ परपेंडिकुलर, और ये चीज लिखा हुआ है हाइपोटेनियस। तो भैया ये चीज जो बचेगा वो क्या लिखा हुआ है, बेस, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट लिखा हुआ है। बाकी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के साथ बेस आप निकालिएगा तो 2p ही निकल के बाहर आएगा, ठीक है। बाकी मैं यहां से बता देता हूँ। तो परपेंडिकुलर आपके पास दिया गया तो पी स्क्वायर माइनस का 1, और हाइपोटेनियस दिया गया पी स्क्वायर प्लस का 1, तो बेस कितना बनेगा 2p। और वैसे भी अगर तुम समझदार थोड़े हो, अच्छा 2p एक में p है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बेस कितना दिया गया 2p, और हाइपोटेनियस कितना दिया गया पी स्क्वायर प्लस का 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो इसको। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार इसको पढ़ें जरूर। क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जबकि थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है। मेरे भाई एक बात बताऊं तुमको, मैं बहुत सिंपल से, इस क्वेश्चन को आप करने जाएंगे ना तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि थीटा का मान निकालने में बहुत सारा समय लगेगा। एक बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही, अगर मैं थीटा का कोई मान ही रख लूं, क्योंकि हमको ये बात पता है कि थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में होगा, और 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, नहीं 0 और 90 रख नहीं सकता हूं। तो बच्चे कितने बीच में, 30 45 और 60। और 45 इसलिए दे सकता हूं क्योंकि दोनों का मान बराबर होता है, जो कि मान रखूंगा मैं आएगा ही। तो 45 भी नहीं रख सकता हूं। अब आपके पास 30 और 60 बचा हुआ, तो मैं क्यों ना इसमें 60 रख लो या 30 रख लो। भाई 30 रख के देख लो तो साइन 30 का मान जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 3, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस 2, सॉरी बराबर 2 इंटू, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3/4, तो फिर भी क्या मिलेगा 3/2, यानी यहां पर भी 3/2 और यहां पर भी 3/2, यानी कि थीटा बराबर जो था वो 30 डिग्री जो था वो सेटिस्फाइड हो गया। थीटा बराबर 30 जो था वो सेटिस्फाइड हो गया। अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो थीटा का मान, जिसका मान हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो भैया tan 30 और थीटा रखना कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान रख लीजिएगा। मैंने सिर्फ जो चीज मुझको दी गई है, मुझको ये चीज हमको दी गई है, ये चीज या ये चीज एक ही बात है मेरे भाइयों। वो इंग्लिश में लिखा, ये हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ इसलिए करने लग रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है हमें, ठीक है। नीचे ऊपर थोड़ा स्पेस कम था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो देखिएगा यहां से, तो 30 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस का सेक 30 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर जी √3/2 होता है कॉस का, तो ऊपर चला जाएगा
तो 4/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, माइनस का। कॉसेक 30 का मान कितना होता है? तो भैया कॉसेक 30 का मान कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि 2 का, और साइन 30 का मान बना 1/2, उल्टा कर दोगे 2, 2 का मतलब 4। अच्छा ये देखो 4 और एक 5, ये 5/3 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? 5/3 लिखा हुआ है, और माइनस का 4, तो ये बन जाएगा 4×3 = 12, माइनस का 5, माइनस का 7/3 बच गया। तो माइनस का 7/3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे आराम से, इसको घर पे भी सॉल्व करते रहिएगा, आराम से पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर k+1/k-1 है। तब हमें k का मान पता करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लगेगा जिन लोगों को पता होगा C&D, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, या इसी को बोलता है हिंदी में हम बोलते हैं योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात होता क्या चीज है कि अगर कोई चीज हमारे पास A/B बराबर C/D में लिखी गई है, तो इसी चीज को मैं चाहूं तो A+B अपॉन A-B बराबर C+D अपॉन C-D, इस तरीके से कोई कंडीशन दिया गया है, तो मैं इसी चीज को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप देखिएगा यहां पर, अगर मैं इस डेटा को पहले मैं जोड़ दूं, तो भैया माइनस का साइन थीटा है, प्लस का साइन थीटा, ऊपर बनेगा 2 tan थीटा, ठीक है ना। फिर मैंने कहा इसी डेटा में मैं इसी डेटा को घटा दूंगा, इसी डेटा को घटा दूंगा, तो प्लस का माइनस का tan थीटा हो जाएगा, और माइनस में प्लस का, यानी 2 sin थीटा मिलेगा बराबर। इस डेटा में जब मैं इस डेटा को जोड़ दूंगा तो 1 खत्म हो जाएगा, तो 2 के मिलेगा, और बटे जब इसी डेटा को मैं घटा दूंगा तो कितना मिलेगा? 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो tan थीटा को लिख सकता हूं मैं कितना? साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा बराबर के, तो के से के खत्म हो जाएगा, तो 1/cos क्या मिलेगा? सेक थीटा बराबर के। तो के का मान जो हो जाएगा वो सेक थीटा हो जाएगा, और वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहां से एक बात बताओ, समझ में चीजें आ गई कि नहीं आ गई? क्या किया गया, इसको मान लीजिए, तो हमने कहा था ए मान लो और इस चीज को मान लो आप बी, तो पहले a+b करो, फिर a-b करो, तो बनेगा जब a+b किया होगा, पहले a+b किया होगा तो tan थीटा इस दोनों को जुड़ गया होगा, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया होगा। फिर इसी चीज से इस चीज को घटा दो, जब इसको इस चीज से घटाएंगे तो माइनस का tan थीटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। इतनी बात में किसी मेरे भाई को कोई समस्या है? नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि tan 4 थीटा बराबर cot 2 थीटा प्लस का 30 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने पीछे बताया ना, बार बार तो बताऊंगा नहीं, तो दोनों एंगल्स अगर जो मैं देखूं यहाँ से, दोनों एंगल्स में देखूं यहाँ से, तो भैया इन दोनों का मान 90 डिग्री होना चाहिए। tan अभी मैंने बताया था कि tan अल्फा बराबर कॉट बीटा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों कोणों का मान 90 बन जाए, तो 4 और 2 6 थीटा बनेगा बराबर, उधर चला जाएगा 30, उधर चला जाएगा क्योंकि 90 होगा, तो 30 कम हो जाएगा तो 60 ही बनेगा, तो थीटा बराबर कितना मिलेगा? 10। थीटा बराबर कितना हो गया? 10। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है भैया। ये भी क्वेश्चन वैसे, ये tan थीटा बराबर cot थीटा, तो ये 4 थीटा बनेगा, ये माइनस का 2 थीटा, तो भैया 2 थीटा बनेगा बराबर। ये 90 से 40 कम हो जाएगा, क्योंकि जब 40 जोड़ा गया है उधर चला जाएगा, 40 कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 50, तो थीटा बराबर कितना मिलेगा? 25 डिग्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अभी बताया है कि tan अल्फा बराबर cot बीटा, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का मान 90 हो। तो ये दोनों का मान 90 है, यानी कि 4 थीटा प्लस का 40 माइनस का 2 थीटा बराबर 90, तो 2 ही थीटा बचा ना, उधर 50 हो गया, तो थीटा बराबर 25 ही तो मिला। ये चीज मैंने डायरेक्टली कर दी, तो कौन सी समस्या होगी तुमको भाई? चलिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा,
हाँ, यहां से भी एक चीज और देख लीजिएगा कि अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा, इसका मान हमेशा 1 होगा अगर अल्फा और बीटा दोनों का मान 90 बन जाए। एक कंडीशन और भी, ऐसा कंडीशन अगर कॉस के साथ भी हो जाए तब भी इसका मान हमेशा 1 ही होगा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होगा अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दिया जाए तो। ठीक है ना। तो अब बताओ हमें साइन स्क्वायर 42 डिग्री, 42 और 48 कितना होता, 90 होता, तो इन दोनों का मान कितना बनेगा 1। साइन 60 का मान कितना, √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा, माइनस कॉसेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता, उल्टा हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो बताओ 3 और 1 4, 4 माइनस का 2 यानी कि 2 मिलेगा, तो जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कर पाएंगे? क्योंकि ये चीज जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है ये कितना दे दिया होगा इसने 1, और tan 60 का मान √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा, और माइनस कॉसेक 30 का मान 2 होता है, तो 3 माइनस का 2 1 और 1 2, तब भी 2 मिलेगा। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये दो चीजें ये वाली जो बताई हुई है, ठीक है ना। तो उसमें भी साइन वाला फॉर्मूला लगा, तो हो सकता है कॉस वाला लग जाए, तो इन्होंने बताया यहाँ पर दोनों चीजें दिख रही है। साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा, अभी मैंने पीछे बताया था कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा तभी पॉसिबल है जब अल्फा और बीटा दोनों का मान 90 हो जाए। तो अगर दोनों का मान मैं 90 करूंगा, दोनों को मैं जोड़ूंगा, तो भैया ये थीटा है, देखिएगा ये 3 थीटा है और ये माइनस का, तो भैया 2 थीटा बराबर 90 से 20 कम कर दो तो 70 मिलेगा, तो थीटा बराबर कितना मिलेगा 35। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। करिएगा, तो दिक्कत तो नहीं है इसमें, बस सेम क्वेश्चन है, कर पाएंगे आराम से, क्वेश्चन को करते रहिएगा, आराम से समझना था, इसमें सिर्फ दोनों एंगल को देखना था, प्लस था तो जुड़ जाता, माइनस है तो घट गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा बराबर 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, इसका जो ट्रिपलेट होगा वो होगा 2p 1 माइनस का पी स्क्वायर और 1 प्लस का पी स्क्वायर, और अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो ये बन जाएगा बेस, तो बेस कितना बनेगा 2p, और अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना बन जाएगा 1 प्लस का पी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 माइनस का पी स्क्वायर। ये ट्रिपलेट होता है, याद होना चाहिए। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो tan थीटा तो आसान हो गया, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया 1 माइनस का पी स्क्वायर, और अपॉन बेस 2p बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो 1 माइनस का पी स्क्वायर अपॉन 2p, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात पहले बताइएगा मुझे, यहां तक किसी तरीके से कोई समस्या है क्या, यहां तक किसी तरीके से कोई समस्या है नहीं। चलिएगा, आसान क्वेश्चन था ये वाला भी, हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे कराया भी है। तो बहुत बार क्या होता है कि ट्रेंड सेट हो जाता है कि इस तरीके से ट्रिपलेट से क्वेश्चन उसे रखना है या किससे क्वेश्चन रखना है, उस तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिएगा, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पढ़िएगा इसको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इस चीज से साइन थीटा और इससे कॉस थीटा कॉमन निकाल, तो जब इससे मैं साइन थीटा कॉमन निकालूंगा तो ये साइन थीटा नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकले, और इनटू ये बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इससे कॉस थीटा कॉमन निकालूंगा तो बाहर कितना मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और प्लस का 1, और इसका भी ये पूरे का तो होल स्क्वायर चल ही रहा था, ठीक है ना। अच्छा ये देखो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन 2 थीटा होता है, सॉरी कॉस 2 थीटा होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ये भी कॉस 2 थीटा होता है,
यानी कि ये डेटा जो दे रहा है आपको, ये जो डेटा दे रहा है ये भी cos 2 थीटा है, फार्मूला लिखा हुआ है, और ऊपर ये जो डेटा दे रहा है ये भी cos 2 थीटा ही है, ये भी cos 2 थीटा है। तो ये तो डेटा कैंसिल ही आउट हो जाने वाला है, तो बचा कितना, साइन अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 बाहर चल रहा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा जैसी कोई चीज है, बिल्कुल है, जो कि ऑप्शन बी दिखा भी रहा है, जो कि ऑप्शन बी दिखा भी रहा है। तो यानी कि ये जो डेटा दे रहा है और ये जो डेटा दे रहा है दोनों तो सेम ही हो गए ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी तो cos 2 थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 भी cos 2 थीटा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इस चीज की तरफ आएंगे ना, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 दे रहा है, और आपसे कह रहा है कि डेटा पूछ रहा है, और ये हमको पहले से पता है कि ये जो डेटा दिया गया है वो 0 से लेकर के 90 के बीच में हो गया, यानी 0 90 हो नहीं सकता। 45 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये 2 हो जाएगा 45, आगे रख के देख भी सकता हूँ। हाँ 45 इसलिए नहीं होगा कि 45 जैसी कोई चीज हमको दिख नहीं रही है, बाकी आप देखते हैं, ठीक है ना। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए इसको चाहो तो। आप वैल्यू आप नहीं रखना चाहते हो, थीटा का मान नहीं रखना चाहते हो, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऊपर तो cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो दिख रहा है वो cot स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, cos स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा सबसे, तो ये चीज हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन cos साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, और cosic स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है cot स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा जो बनेगा, और सॉरी इसका मान जो चल रहा है वो 3 था, कितना था 3, तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो स्क्वायर हटेगा तो कितना बन जाएगा, √3 हो जाएगा, और tan कितने का मान √3 होता है, तो 60 का मान होता। आप ऐसे रखने के बाद भी 60 का मान निकालेंगे आप, या फिर आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू को डायरेक्टली पुट करके और उसके बाद वैल्यू को हम रख सकता था। तो अब थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो अब ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो cot 60 का मान कितना हो जाएगा, तो वो तो हो जाएगा 1 अपॉन √3 हो जाएगा, प्लस cosec 60 का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना होता है √3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, तो ये बन जाएगा √3 3 अपॉन √3, √3 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा √3 आंसर आएगा। और √3 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई पड़ रहा है, बाकी तो और कहीं मुझे नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से मेरा ये ऑप्शन नंबर, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप उठा करके जैसे बनाओ वैसे आप वैल्यू रख लीजिएगा, थीटा बराबर 60 रखना है, और इस डेटा में उठा करके तो इसका मान चाहिए हमको, तो थीटा का मान 60 रख के देख लीजिएगा, आसानी से वैल्यू मिल जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि साइन थीटा बराबर cos 50 प्लस थीटा, तो अभी मैंने बताया कि इस दोनों कोणों का मान 90 होना चाहिए, तो ये बन जाएगा थीटा थीटा 2 थीटा, और ये 50 है उधर चला जाएगा 40, तो थीटा बराबर कितना बनेगा 20। कोई दिक्कत, चलिए ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गए हैं, ये वाले अब तो बहुत आसान हो गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि थीटा प्लस का 50 प्लस का थीटा बराबर 90, तो 50 उधर चला जाएगा, तो यही तो बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा अभी मैंने एक क्वेश्चन कंडीशन बताई थी कि सर जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा, ये सॉरी साइन स्क्वायर बीटा, ये हमेशा 1 होगा कब, अगर अल्फा और बीटा दोनों का मान 90 डिग्री पे जाए। तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 70 है, तो 70 और 20 कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री बन गए तो इसका मतलब मालूम क्या हो गया, इसका पूरे का मान कितना हो गया 1 हो गया। बाकी tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 मिलेगा, और sec 60 का मान कितना होता है
तो भैया एक बात बताओ, हमें cos 60 का मान दो। तो भैया cos 60 का मान तो सर जी होता है 1/2, तो sec 60 का मान हो जाएगा 2। तो इस एक से ये एक खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो ऑप्शन जो मिलेगा वो बी सही है, यानी कि 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर है। 2 जो है वो कैसा है, करेक्ट आंसर बन जाने वाला है। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना, चलिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत आसानी से क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि 3 sin थीटा माइनस बराबर 4 cos थीटा। ये दे रहा है कि 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा। एक बात बताओ, ये साइन इधर चला जाएगा तो ये tan थीटा बन जाएगा और बराबर 4/3 हो जाएगा। तो साइन के साथ इधर cos आएगा तो साइन अपॉन cos tan, 4 इधर है 3 4। और इस ट्रायंगल को बनाओगे आप तो ये मिलेगा परपेंडिकुलर है 4, बेस कितना है 3, क्योंकि tan थीटा, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5। तो cos थीटा का मान, sin थीटा माइनस cos थीटा का मान चाहिए हमको। अच्छा, लेकिन उससे पहले हमें tan स्क्वायर थीटा का भी मान चाहिए। तो tan स्क्वायर थीटा करोगे तो भैया कितना हो जाएगा 16/9। कितना बनेगा, ये हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस का sin थीटा माइनस का cos थीटा, ये मान चाहिए हमें। तो इसको जब सॉल्व करोगे तुम, तो tan थीटा का मान जब अगर तुम रखोगे, ठीक है ना, इसी का तो मान चाहिए, तो tan थीटा का मान अगर मैं उठा करके यहां रख लूं इस थीटा में, तो कितना हो जाएगा, तो 4/3 यानी कि 16/9 हो जाएगा। प्लस साइन थीटा का मान अगर रखूंगा मैं, तो साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 मिल जाएगा। प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बेस अपॉन cos थीटा है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 1/5 मिलेगा, यानी 16/9 माइनस का, सॉरी प्लस का 1/5। तो दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मिलेगा 45, तो 16 पंचे 80 और 9, तो 89/45 जहां पर ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। कोई दिक्कत है, वही चीज है, आसानी के साथ कर पाएंगे, कोई समस्या यहाँ तक है, सिर्फ उठा करके डेटा में वैल्यू को रखना था, आसानी के साथ क्वेश्चन को कर पाना था। ठीक है ना। और हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोगों के लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। ठीक है ना, ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे दिया है। ठीक है, इसको करिएगा। बाकी मैं जब 20 के क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा, क्योंकि 17 का क्वेश्चन था, तो हमने सोचा इसको मैं होमवर्क के रूप में दे दूं, क्योंकि 19 के क्वेश्चन मैंने कराने का वादा किया था। इसको होमवर्क तरीके से करिएगा। अगर नहीं कर पाते तो मैं अगले सेशन में जब 2020 वाले क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं उन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है ना। अगर आप नहीं कर पाते तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें डाल दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। बाकी आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सारे लोग कर पाएंगे इसको आसानी के साथ। क्वेश्चन को पढ़िएगा, आसानी के साथ करने का प्रयास करिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलती रहे। ठीक है ना। आज के लिए अपनी वाणी को ही विराम करूं, बाकी भगवान आपका भला करे। थैंक यू।